जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। होटल बुकिंग रिज़र्व करने के लिए आपने गूगल पे booking.com लिखेंगे तो booking.com की जो साइट है आपको सामने शो हो जाएगी। आप डायरेक्टली भी साइट पे ब्राउज़ कर सकते हैं। इसको ओपन करने के बाद आपने इसको रजिस्टर कर लेना है। अगर आप डायरेक्टली साइन इन पे भी जाएंगे तो आप वहाँ से भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। हम साइन इन पे जाके अपनी ईमेल यहाँ पे लिखेंगे, कंटिन्यू विद ईमेल करेंगे तो ये साइन इन हो जाएगी। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो बुकिंग होती है उस पे आपका प्रॉपरली नाम शो होता है। अदरवाइज़ अगर आप बुक करेंगे तो उस पे नाम नहीं शो होगा। हम इसको अब वेरीफाई कर लेते हैं। जो इसका कोड आएगा आपकी उसी ईमेल पे एक वेबसाइट की तरफ से OTP कोड जाता है, जो आपने वहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं, वैसे भी आप लिख सकते हैं। तो हम अपना जो कोड है इसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर लेते हैं। वेरीफाई ईमेल करेंगे तो हमारा लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ आपने अपना जो आपकी रिक्वायर्ड सिटी है, जो कंट्री है, आप वहाँ उसका सिटी लिखे। हम आयरलैंड की डबलिन की करते हैं। यहाँ से डबलिन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो आपकी रिक्वायर्ड डेट है, मिसाल के तौर पे मैं आपको 2 दिन की बुकिंग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अगर आपका 6 दिन का प्लान होता है तो अब बेहतर यही होता है कि अब 3-3 दिन की मुख्तलिफ आप जो बुकिंग है वो साथ लगाएं। ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होती है। अगर एक होटल कैंसिल करता है तो दूसरे की आप कर सकते हैं। अब नीचे जो होटल शो हो रहा है इसमें फ्री कैंसिलेशन है और नो पेमेंट रिक्वायर्ड है। आप इसी को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि इसमें मोस्टली वो होटल होते हैं जो एट द स्पॉट आपने उनको पेमेंट करनी होती है। यहाँ से हम रिज़र्व पे क्लिक करेंगे। दोबारा नीचे रिज़र्व पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने अपनी जो डिटेल है, अपना नाम लिखना, सामने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है। उसके नीचे आपने अपनी ईमेल लिखनी है, जो आपकी एक्टिव ईमेल है वो आपने लिखनी होती है, क्योंकि वहाँ आपको दोबारा अपने प्रिंट आउट अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ से आप उसको दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। नीचे अपना सिटी आपने वो सिलेक्ट करना है। ज़िप पोस्टल कोड है जो वो आप अपना सिटी का लिखेंगे। गूगल पे आपको इजीली मिल जाता है। इसके नीचे अपना फ़ोन नंबर आपने प्रोवाइड करना है। फ़ोन नंबर लिखने के बाद आप नीचे जो आपका नाम होगा वो आपने वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि अपने नाम की जो स्पेलिंग है वो एक्यूरेट पासपोर्ट के मुताबिक होने चाहिए। तो नाम कंफर्म करने के बाद आप नीचे चले जाएं। फाइनल डिटेल पे ब्लू ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ आपने कंप्लीट बुकिंग पे जाना है। लेकिन अगर आपका कार्ड आपने इंटर मेरा ऑलरेडी एक कार्ड इंटर है जिसमें बैलेंस नहीं है, आप किसी भी ऐसे बैंक का कार्ड इंटर कर सकते हैं जिसमें आपका बैलेंस ना हो। अगर आपका बैलेंस होगा तो उस दिन वो आपकी जो अमाउंट है वो डिडक्ट करते हैं। यहाँ आप सिर्फ अपना नहीं, अपने किसी दोस्त का भी उसमें लगा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपने एक दोस्त का लगाया हुआ है। तो यहाँ से हम कंफर्म करेंगे। कंफर्मेशन के बाद आप इसका प्रिंट आउट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। बेस्ट ये है कि अगर आपने अपलोड करना है तो यहाँ से सेव एज़ PDF इसको सेव कर लें। अगर आपने इसका प्रिंट आउट करना है तो आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। बाद में भी आप लॉगिन करके इसका प्रिंट आउट सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको अपने सिस्टम पे सेव करूँगा। आप इसको नीचे से जो पेज साइज़ है वो A4 सेलेक्ट कर लें। इस सेलेक्ट करने के बाद इसका प्रिंट आउट भी कर सकते हैं अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल है। अदरवाइज़ आप इसको अपने सिस्टम पे सेव करके कहीं से भी इसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।